हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे दैट सेंटेंस फॉर द बांग्लादेश डेमोक्रेसी। यहाँ पे वीना सिकरी ने लिखा है वंस यूनिस ने एज्यूम किया था चार्ज एज ए चीफ एडवाइज़र टू इंटरिम रिजीम ऑन अगस्त 8 2024। ये इट बिकम इविडेंट, ये साबित हो चुका था कि जब वेपनाइजेशन ऑफ द जुडिशरी उसका सबसे मेन प्रायोरिटीज़ थी। ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन के इमीडिएटली जिसने आउटस्टेट कर दिया शेख हसीना, आउटस्टेट मतलब बेदखल करना उसको उसकी गद्दी से। हसीना इस्टेब्लिश किया बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल इन 2010 अंडर द मैंडेट ऑफ इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट। जो हसीना ने 2010 में जो बनाया था इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश के अंदर, जिसका मैंडेट जो अंडर द मैंडेट ऑफ इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1973 के अंदर जिसे अपडेट किया था, जो एक्सक्लूसिवली बनाया गया था टू ट्रायल के लिए टू दोज हु प्रिपरेटेड, मतलब होता है इसका दोस्तों कोई गलत काम करना, वार क्राइम्स, जिन्होंने वार क्राइम्स किए थे 1971 में जो किए थे लिबरेशन वार के दौरान। इंटरनेशनल क्राइम वाज वर्क ऑनगोइंग था। दोज कन्विक्टेड आफ्टर द एक्सटेंसिव ट्रायल हैड देयर रिस्पेक्टिव सेंटेंस इम्प्लीमेंटेड, जिनको कन्विक्टेड किया गया था आफ्टर एक्सटेंसिव ट्रायल उनको रिस्पेक्टिव सेंटेंस इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। विद हर आउस्टर मानो से उसकी बेदखली के उसको एक्सपल्सन का दूसरा मतलब है आउस्टर। एक्सपल्सन द रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज थ्रोन टू द विंड, जिसका अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। यूज़ ऑल द सीनियर जजेस, जो सारे के सारे सीनियर जजेस हैं इंक्लूडिंग दोज हु विद वाज फोर्स टू रिज़ाइन। ऑल सीनियर जजेस जो उस समय पे थे उनको फोर्स किया गया रिज़ाइन करने के लिए, इधर वायलेंट मॉब के द्वारा, मोबोक्रेसी वाज एंड ओनली कॉन्स्टेंट थे, और थ्रू डायरेक्ट अटैक, और या तो उनके घरों पे हमला करके, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट सैंक्शनड अथॉरिटी, बिना किसी पार्लियामेंट और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। यूनिस ने अपॉइंटेड कर दिया जज ऑफ हिज चॉइस, अपने फेवरेट जज अपॉइंट कर दिया, मोस्ट ऐसे जो उसके क्लोज एफिलेशन जिनके संबंध थे जमात इस्लामी। मोस्ट टेलिंग वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉयर मोहम्मद ताजुल इस्लाम, जो कि प्रिंसिपल डिफेंडेंट और जमात लीडर्स के जो प्रिंसिपल डिफेंडेंट हैं, जो फेसिंग एक्विजिशन वार क्राइम्स 1971 लिबरेशन वार के दौरान, उसको इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का चीफ प्रोसिक्यूटर बना दिया। 583 जो केसेस थे इसमें ऐसा लग गया था कि हसीना का वो जो है वो सील हो